हमने जो भी वोट जो हम लोग काम किए उसमें सब दखल दे रहे हैं और सारा वोट मुसलमानों का विपक्ष को मिला। विपक्ष एक आवाज नहीं उठा रही है। जब से चुनाव लोकसभा का खत्म हुआ है उसके बाद से 12 आलिमों की हत्या हुई, उस पर कोई शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी, क्या आप लोगों ने आज जाके यहाँ पे क्या किया? हम लोगों ने उसी सिलसिले में आज विज्ञापन डीएम साहब को दिया है और डीएम साहब से मुलाकात नहीं है तो एडीएम प्रोटोकॉल को दिया गया है, एडीएम प्रोटोकॉल को। देखिए, वास्तविकता ये है कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जो बात कर रहे हैं, ये हमारे बनारस जिला के जिला अध्यक्ष हैं इम्तियाज अहमद कुरैशी साहब MIM के। तो MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का ये आदेश था कि आप लोग पूरे देश में अपने जितने भी उनके संगठन के लोग हमारे हैं उसमें ये हुआ था कि आप लोग हर जिला मुख्यालय पर जाएं और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये एक जो है पत्रक दीजिए, ज्ञापन दीजिए कि जो पूरे देश में नरसंहार की तरह मुसलमानों के साथ जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसको बंद कराया जाए। ये जुल्म है, ये ज्यादती हो रही है और उनके मकान गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से। कोई जुल्म साबित नहीं हो रहा, उससे पहले बुलडोजर लेके गिरा दिया जा रहा। ये खाली यूपी की बात नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की हो रही है। इसलिए राष्ट्रपति महोदय से मांग किया गया है MIM के जरिए से कि इस तरह की गैर कानूनी तरीके से कार्य न किया जाए, इसको रोका जाए। मुस्लिम नौजवानों का मॉब लिंचिंग बंद किया जाए और जो देश का संविधान हम लोग को अधिकार देता है उसके तहत हम लोग काम करें, उसके तहत रहें। हमारी जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसको हम बचा के रखें। इसी सब बात को लेकर के हर जगह पूरे देश में देख लीजिए 15 साल तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री हुए हैं माननीय मोदी जी, मगर बहुत उम्मीद के साथ लोग सोच रहा था कि चलिए पहली बार है कुछ बदलाव होगा, दूसरी बार है बदलाव होगा, मगर बदलाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। और इस तरह से बताइए ये राजतंत्र की तरीका अपनाना ये देश के लिए ठीक नहीं है। हम अपने देश के राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अपने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हर हाल में बनाए रखना हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है और इस पर रहना चाहिए। मगर जिस तरह मुस्लिम नौजवानों को तोड़ा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, इसका हम लोग बहुत खुलकर विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, भारत और हर प्रदेशों के सरकारों से कि इस तरह की जो गलत कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं का जो है आजीवन जो है गुजारा भत्ता दिया जाएगा। एकदम गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को गौर करना चाहिए, इसलिए कि किसी के धर्म में मुदाखलत करने की हमारे देश की संविधान ने इजाजत किसी को नहीं दिया है। इस पर संविधान पीठ हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, इस पर गौर करके और इस्लामिक तरीका को देते हैं। सवाल ये भी कि बुलडोजर पे आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो योगी आदित्यनाथ ने जो अकबर नगर के बाद पंतनगर, इसरार नगर की कार्रवाई होनी थी, उन्होंने आज रोक लगा दी कि अब नहीं टूटेगा, उस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, जो टूट चुका, जो नहीं तो जो टूटने वाला था, रोक लगाना उसका समस्या का समाधान नहीं है। अन्य समाज के लोगों को आप घरौनी बना के दे रहे हो। मुस्लिम समाज के लोग वहां रह रहे हैं, अकबर नगर में लोग रह रहे थे 70 साल से, कागज था। कौन सा कागज सरकार को चाहिए जिससे ये मालिकाना हक बताने की मालिक है? अगर 56-59 को आप नहीं मान रहे तो आप किस बात को मानेंगे? आप बता दीजिए। यूपी जेड 1/7/1952 को लागू हुआ जब देश का आजादी के बाद। आप अंग्रेज का कागज लेके आ रहे हैं 1291 यानी 1883 कागज लेके आ रहे हैं। आप बताइए 1883 में पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे देश में था, आज वो हमारे देश में नहीं है, तो क्या हमारा कानून वहां लागू होगा? इसलिए यूपी जेडे बना ना कि 1/7/1952 को यूपी जेडे बना, लैंड रेवेन्यू उसी से गाइड होता है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है हिंदू मुसलमान बिल्कुल खुला कर रही है। ये मोहब्बत का चादर उड़ा के हमारे बीच के जो दलाल हैं वो सरकार से चिपके हैं और हमारे जो बड़े बड़े लीडरशिप है ये बुज़दिल हैं। ये अपने हक की बात माननीय मुख्यमंत्री के सामने सही तरीके से पेश नहीं करते हैं। सवाल ये भी कि जिन घरों को निशान लगा था, लाल निशान लग चुका था, वो अवैध बताया गया, तो क्या आप योगी का फैसला आया है तो वो फिर से वैध हो गए? हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, ये सरकार की बातें हैं, मुख्यमंत्री क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। हम एक सवाल जानना चाहते हैं यूपी के सरकार से, केंद्र सरकार से, कि हमारा जिला बनारस है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, क्या इस जिला बनारस में विकास प्राधिकरण से सारे मकान के नक्शे पास किए गए हैं? 1920 में नगर पालिका यहाँ आया,
आप बताइए, बीडीए का गठन हुआ या सारे का जो है लेआउट हो चुका है, हो चुका हो तो वो उसका बयान सरकार की तरफ से दे दिया जाए। कितने पे आपका माफ है बता दीजिए। पहले नियम ये था कि 1 बिस्सा से कम अगर मकान है उस पर कोई कार्रवाई बीडीए की नहीं होगी, 1 बिस्से से ज्यादा है तो उस पर होगा कि बीडीए का नक्शा पास कराइए। अगर जो लोग नक्शा नहीं पास कराए और अगर समन शुल्क जमा कर दिए, अब सरकार कह रही है कि नक्शा पास नहीं है, तो बताइए आम पब्लिक कहाँ जाएगा? फिर बीडीए का समन शुल्क लेना यानी सरकार शुल्क भी लेगी और उसके बाद उसका घर भी गिराएगी। तो आखिरी सवाल ये कि लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी? ये लड़ाई हम लोग संवैधानिक तरीके से माननीय ओवैसी साहब के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि जो मुस्लिम नौजवानों के साथ, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जिस तरह की घटनाएं, मॉब लिंचिंग हो या उनका घर गिराना हो, या आज हमारे धार्मिक इदारे महफूज नहीं है, चाहे बनारस हो, चाहे मथुरा हो, चाहे जो मध्य प्रदेश हो, ये क्या हो रहा है? नए नए कानून लिया के आप घुसेड़ रहे हो और हमारा पुराना पेपर आप सुन नहीं रहे हो। आप ही सरकार हो तो या तो ये कह दिया जाए कि ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मगर न्यायपालिका के लोग के सामने क्या तोड़ मरोड़ को पेश किया जाता है, इस पर भी गौर करने की बात है। ये सरकार का समर्थन उनके साथ शामिल है। वर्तमान का मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो मस्जिद में ये निशान क्या कर रहा है, ये उनको नहीं कहना चाहिए, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। हमने उस वक्त भी उनसे कहा था कि आप आइए ज्ञान बाबरी मस्जिद में, आ करके आप पहले मस्जिद में देखिए कि मुस्लिम समाज नमाज कहाँ पढ़ता है, उसके बाद बात करिए। ये आपका न्यायालय में मामला विचाराधीन हो, जिस प्रदेश में उस प्रदेश का मुखिया इस तरह की बात करे तो न्यायपालिका से क्या उम्मीद रखी जाएगी? कोई बता दे हमें, कोई सेकुलर व्यक्ति बताए। ये मॉब लिंचिंग बंद करिए, ये इंसानियत का हत्या बंद होना चाहिए। तत्काल इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय देश के सभी मुख्यमंत्रियों को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को इस पर तत्काल इन लोगों से बात करके रोक लगानी चाहिए। हम बहुत पीड़ित हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशवासी हैं, देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। इसकी क्या प्रमाण आप लेना चाहते हैं कि हमारे साथ ये तरह की काम हो रहा है? हमारे मुस्लिम नौजवान कहीं चल नहीं पा रहे हैं, बताइए। भीड़ जुटती है, किसी की हत्या कर देती है, FIR में आप दिखाते हैं मॉब लिंचिंग हो गई। ये क्या तरीका है? बुलडोजर उनके यहाँ नहीं जाता है, उनके साथ आप फोटो खिंचाते हो। इसी BHU में बलात्कारी लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री के बड़े बड़े मंत्रियों का फोटो था, उसके यहाँ बुलडोजर नहीं चला, बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ बुलडोजर नहीं चला। तो इसलिए हम लोग आए थे DM साहब के यहाँ कि आपको पत्रक दिया जाए, आपके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के भेजा जाए और राष्ट्रपति महोदय इस पर विचार करें और गौर करें कि हम भी इस देश के अंग हैं, हम इस देश के निवासी हैं। हमारा देश उतना ही है जितना आपका है। भारत के संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से देश में रह करके आपसी भाईचारा बना करके, शांति व्यवस्था बना करके देश की विकास चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हैं। धन्यवाद।